हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग है। बहुत इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग वाला ये पेपर है। आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हुआ। जो क्वेश्चन पेपर आया उसके अंदर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि मैंने जो गेस किए थे क्वेश्चंस, 100% क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, 100%। शॉर्ट नोट्स भी वही के वही आए हैं। कोई किसी भी यूनिट का क्वेश्चन चेंज नहीं है, एज इट इज़ आया। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई है, अदरवाइज़ सब चीज़ है। आप देख पा रहे हैं यूनिट 1 में भी बहुत इजी क्वेश्चन आया। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था वही का वही आ गया। एनसीएफ का मैंने आपको बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया से लेके और उसके बाद जहाँ जहाँ एनसीएफ आया मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया। और इस बार भी एनसीएफ का पूरा 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया। यूनिट 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। यूनिट 2 में देख लेते हैं। आपका फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन आया हुआ है। और ये आप जैसा लास्ट ईयर आपने लर्निंग एंड टीचिंग में भी पढ़ा, 4th यूनिट में, उसके बाद पेडागोजी सब्जेक्ट्स में भी ये अच्छे से आपने पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर सकते थे और बहुत इजी है। स्कोरिंग था। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ जो आया हुआ है वो भी इजी है। तो मेरे ख्याल से अगर सेकंड ना करके पहले वाला क्वेश्चन करते तो बेटर था। यूनिट 3 में एक बार हम देखते हैं तो यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। हाँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम गाइडेंस की नीड है तो आप एग्ज़ाम गाइडेंस परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिट 3 में क्वेश्चन आप देखो, सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन 4444 यानी 16 मार्क्स का हुआ। इसको डिवाइड किया है इन्होंने और इसके साथ 7th क्वेश्चन आया हुआ है। 2 पार्ट्स में है तो मैं 2 पार्ट्स को करने की एडवाइस नहीं दूंगा। पहले वाला क्वेश्चन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6। 4th यूनिट में स्टूडेंट ध्यान से देख लो, आपके पास जो आया है वो थ्योरी भी आया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको न्यूमेरिकल यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आया है वो एक बार देखो। अगर थ्योरी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग विद लिमिटेशन इन डिटेल। तो लिमिटेशंस भी देनी है, ये सारी चीज़ें आपने लिखना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को थ्योरी में, क्योंकि फुल मार्क्स मिलते नहीं हैं, तो मैं ये नहीं करूँगा। इसके साथ मैं प्रैक्टिकल करूँगा। प्रैक्टिकल देखो यानी न्यूमेरिकल